हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदन शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदन शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ 500 ज्योग्राफी के क्वेश्चन। ठीक है, 500 प्लस ज्योग्राफी के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। आप लोग क्लास में लास्ट तक बने रहिए, उसके बाद में खुद अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि कितनी इंपॉर्टेंट क्लास है। आप जानते हैं कि इस चैनल पर स्टैटिक जीके की कंटिन्यू क्लास चल रही है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आल एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपीपी का 18 फरवरी का एग्जाम है, उसके लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है। 11 फरवरी को आर का एग्जाम है, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। यूपीपीसीएस सब वन डे बाई कोई भी एग्जाम है, सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रामबाण क्लास होने वाली है। तो चलिए, अगर आपने ज्योग्राफी अभी तक पढ़ा ही नहीं है तो इस क्लास से मैं कहती हूँ कि यहाँ से 50% क्वेश्चन यहीं से फंसेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोग इस क्लास में बने रहिए। तो चलिए, सबसे पहले हम चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। देखिए, मेरा क्वेश्चन क्या है और इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सेशन को लाइक कर दीजिए दोस्तों। सबसे पहले सेशन को लाइक करके शेयर कर दीजिए। ठीक है, लाइक करके शेयर कर दीजिए, उसके बाद में हम कंटिन्यू क्लास को करते हैं। बीच में हम आपसे नहीं कहेंगे कि आप लाइक शेयर करें या ना करें, लेकिन क्लास में जरूर बने रहिएगा और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और नोट डाउन भी करते रहिएगा। ठीक है, चलिए। तो मेरा क्वेश्चन है कि 1981 ईस्वी में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन ये है कि 1981 में ईस्वी में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देहरादून में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जो कि राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलमाटी बांध किस नदी पर है? अलमाटी बांध कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी पर। कहाँ पर है दोस्तों? कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के घास के मैदान को पम्पास कहते हैं? किस देश के घास के मैदान को पम्पास कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। आप ट्रिक के माध्यम से ऐसे ट्रिक लगा लीजिए कि पंप, जो पंप होती है ना, पंप से हम हवा भरते हैं। तो हवा कब भरते हैं? अर्जेंट में भरते हैं ना। तो पंप से क्या करते हैं? अर्जेंट में हवा भरते हैं। तो पंपास घास का मैदान कहाँ पर है? अर्जेंटीना में। ठीक है, ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.42%। कितना है? 2.42%। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या है? भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा किबथू। क्या है दोस्तों? किबथू। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? कौन सी पर्वतमाला है जो सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अनाईमुडी। क्या नाम है? अनाईमुडी। इसकी टोटल लंबाई होती है 2696 मीटर है। इसकी जो लंबाई है अनाईमुडी, अनाईमुडी, अनाई अनाईमुदी की जो लंबाई है टोटल, वो कितनी है दोस्तों? तो 2696 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य को पहले नीफा के नाम से जाना जाता था? किस राज्य को पहले नीफा के नाम से जाना जाता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश को। किसको? अरुणाचल प्रदेश को पहले नीफा के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? तो विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी है वो हम्पी है। वो किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुंगभद्रा नदी के तट पर। ये हम्पी कहाँ पर है? तो हम्पी कर्नाटक में है। कहाँ पर है दोस्तों? हम्पी कर्नाटक में है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राजील स्थित अमेजन बेसिन के वन क्या कहलाते हैं? तो ब्राजील स्थित अमेजन बेसिन के वन क्या कहलाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा शेलवास। क्या कहते हैं? सेलवास। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, आप प्लीज़, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज़ इसको अवॉइड मत कीजिए। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, इंडियन वर्ल्ड और इंडियन दोनों मिक्स कर ये क्वेश्चन बनाया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। तो अगर ज्योग्राफी, ऐसा नहीं कि स्टैटिक जीके में ज्योग्राफी, जीके जीएस में ज्योग्राफी नहीं आती है ना, आपके लिए ये एक ही क्लास बहुत ही ज़्यादा रामबाण साबित होने वाली है। इसलिए इस क्लास को प्लीज़ मिस मत कीजिएगा। मैं बार बार आप लोगों को सजेस्ट करती हूँ कि इस चैनल पर जो भी क्लास चल रही है कंटिन्यू, आप उसको अटेंड कीजिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि किस भूगोल वेत्ता को मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है? किस भूगोल वेत्ता को मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा
फेडरिक रेटजेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के निकटतम दूरी पर कौन सा ग्रह है? तो पृथ्वी के निकटतम दूरी पर ग्रह है, उसका नाम है वीनस, शुक्र ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेशित देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेशित लैंडलॉक्ड देश कौन सा है? तो वो है कजाकिस्तान। कौन सा है? लैंडलॉक्ड देश कौन सा है? कजाकिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किशनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? किशनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? तो वो है झेलम की। किसकी है? झेलम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित कौन करती है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा निर्धारित की गई थी रेड क्लिफ रेखा के द्वारा। रेड क्लिफ रेखा के द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई है। अब बात करते हैं भारत और चाइना के बीच में। तो भारत और चाइना के बीच में सीमा निर्धारित करती है मैकमोहन रेखा, और भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो सीमा निर्धारित करती है वो है डुरंड रेखा। ये तीनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिमला से तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ता है? देखिए यहाँ पर घास हो गया, दर्रा हो गया, नदी हो गया, बांध है, हर तरह के क्वेश्चन है, इसलिए देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। बार बार आपको सजेस्ट कर रहे प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए दूसरों को, जिससे बेनिफिट मिल सके, ठीक है। तो शिमला से तिब्बत को कौन सा दर्रा है जो कि जोड़ता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिपकीला दर्रा। कौन सा दर्रा है? सिपकीला दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत है? तो हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लेट विवर्तन की। प्लेट विवर्तन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा हिमनद, भारत का सबसे बड़ा हिमनद, इसी को हम ग्लेशियर भी बोलते हैं, तो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सियाचिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थारू लोगों का निवास कहाँ है? तो थारू लोगों का जो निवास है वो कहाँ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा धनबाद में। कहाँ पर है? धनबाद में। तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? ये जो तुजू दर्रा है, कौन सा दर्रा दोस्तों? तुजू दर्रा। तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तुजू दर्रा भारत को म्यांमार से जोड़ता है। कहाँ से? भारत को म्यांमार से जोड़ता है तुजू दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा है कि जो कि जोड़ता है? तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नासिक और मुंबई का कौन सा दर्रा है जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थाल घाट। क्या? थाल घाट दर्रा नासिक और मुंबई को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोडरमा किस खनिज का खनन क्षेत्र है? कोडरमा किस खनिज का खनन क्षेत्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभ्रक का। किसका है? अभ्रक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बारालाचला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो बारालाचला जो दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में बारालाचला दर्रा है। बारालाचला दर्रा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीनगर से गिलगित को कौन सा दर्रा जोड़ता है? आपने मैप में देखा होगा श्रीनगर और गिलगित को। तो श्रीनगर से गिलगित को कौन सा दर्रा है जो जोड़ता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बुर्जिल दर्रा। कौन सा दर्रा है? बुर्जिल दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भागीरथी तथा अलकनंदा के संगम पर। भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर देवप्रयाग नदी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्विक सिल्वर के उपनाम से किस धातु को जाना जाता है? क्विक सिल्वर के उपनाम से किस धातु को जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पारा को। किसको? पारा को हम Hg भी कहते हैं, पारा को Hg से भी व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो भारत में गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान पूछा गया है, किस राज्य का है? तो वो है यूपी का। किसका है? उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाबलेश्वर किस राज्य में स्थित है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों कि महाबलेश्वर किस राज्य में स्थित है? वो है महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में महाबलेश्वर स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मन्नार की खाड़ी किन किन देशों को अलग करती है? मन्नार की जो खाड़ी है वो किन किन देशों को अलग करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत तथा श्रीलंका को। भारत तथा श्रीलंका को मन्नार की खाड़ी अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल का कौन सा मंडल रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है? तो वायुमंडल का कौन सा मंडल है जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आयन मंडल, आयनोस्फीयर।
आगे है कि नीली क्रांति का संबंध किस उद्योग से है। तो नीली क्रांति का जो संबंध है वो है मत्स्य उद्योग से। किसे है? मछली उत्पादन से है नीली क्रांति का संबंध। यहीं पर बात करते हैं, राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नागपुर। ये नागपुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति लाने का जो श्रेय है उसे किसे दिया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। किसको? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। वन लाइनर बेस में सारे क्वेश्चन इनके बहुत तगड़ा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तुम कह रहे कि एक ही वीडियो से आपका ज्योग्राफी कंप्लीट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी उद्गार से बनी जो झील है वो कौन सी है? तो ज्वालामुखी उद्गार से जो बनी झील है उसका नाम है लोनार झील। कौन सी झील है? लोनार झील है, जो कि ज्वालामुखी उद्गार से बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? लावा का जो प्रवाह होता है उससे किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी का। काली मिट्टी को दोस्तों रेगुर के नाम से भी जानते हैं, रेगुर मिट्टी के नाम से भी काली मिट्टी को जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है आयोग का, वो काली ना पूछकर रेगुर पूछते हैं, वहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महासागरों का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? तो महासागरों का जो निर्माण है वो किस चट्टान से हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बेसाल्टिक चट्टान। कौन सी चट्टान है? बेसाल्टिक चट्टान से महासागर का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश। कौन सा है? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का जो निर्धारण है वो 1884 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1884 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम क्या था? पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम क्या है? तो उसका नाम है मकरान तट। क्या नाम है दोस्तों? उसका नाम है मकरान तट। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूक घाटी परियोजना को किस राज्य में स्थापित किया गया है? मूक घाटी परियोजना को किस राज्य में स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल में। कहाँ पर? केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है वो है अमरकंटक में। कहाँ पर? अमरकंटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकाश में सबसे अधिक चमकदार तारा कौन सा है? आकाश में सबसे अधिक चमकदार तारा कौन सा है? सीरियस। कौन सा है? सीरियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया का मृत सागर, एशिया का डेड सी किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है? तो एशिया का जो मृत सागर है वो किस प्रकार की घाटी का एग्जाम्पल है? वो है रिफ्ट घाटी का। किसका है? रिफ्ट घाटी का। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तालाबों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ की जाती है? तालाबों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की बात करें तो कहाँ की जाती है? तमिलनाडु में। कहाँ पर किया जाता है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्लेम इस्पात संयंत्र कहाँ पर स्थित है? सलेम इस्पात संयंत्र कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। कहाँ पर है दोस्तों? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि यूरोप का रोगी किस देश को कहा जाता है? यूरोप का रोगी किस देश को कहा जाता है? तुर्की को। किसको कहा जाता है? यूरोप का रोगी किस देश को कहा जाता है? तुर्की को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ है? भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान है जादूगोड़ा, झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो भारतीय रेल का जो राष्ट्रीयकरण था वो 1951 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1951 ईस्वी में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के बीच में होकर कौन सी नदी बहती है? तो सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के बीच में से होकर कौन सी नदी बहती है? तो उस नदी का नाम है नर्मदा नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? नर्मदा नदी सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के बीच से होकर बहती है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाल्फिन नोज चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह है स्थित है? डाल्फिन नोज चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो उसका नाम है विशाखापत्तनम। क्या नाम है? विशाखापत्तनम। दोस्तों ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा रिपीटेड है, इंपॉर्टेंट है। बंदरगाह है, ठीक है, बंदरगाह से बंदरगाह हो गया, घास हो गया, दर्रा हो गया, बांध हो गया, नदी हो गई। तो ज्योग्राफी का ये सारे टॉपिक जो है ना फेवरेट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं एनीवन कोई भी एग्जाम है, इसलिए हम बार बार आपको सजेस्ट करते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों। तो इस क्लास में लास्ट तक बनी रहिए और दोस्तों को भी शेयर करो जिससे उनको भी बेनिफिट मिल सके और बता दीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो सेशन को, है ना।
चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी किस नाम से जानी जाती है? हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में जो चिनाब नदी है इसको और किस नाम से जानते हैं? तो इसको चंद्रभागा के नाम से जानते हैं। किस नाम से? चंद्रभागा के नाम से चिनाब नदी को जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? उत्तर रेलवे का जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? फूलों की घाटी उत्तराखंड में है, इंपॉर्टेंट है। गुजरात स्थित कांडला किस प्रकार का बंदरगाह है? कांडला बंदरगाह तो आपने सुना ही होगा, गुजरात में स्थित है। कांडला बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। यहाँ से दो क्वेश्चन बन रहे हैं दोस्तों कि कांडला बंदरगाह किस राज्य में है, तो वो है गुजरात राज्य में स्थित है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे कि गुजरात स्थित कांडला किस प्रकार का बंदरगाह है? तो किस प्रकार का बंदरगाह है? ज्वारीय बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है? ज्वारीय बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो पेडोलॉजी के अंतर्गत हम मिट्टी का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांग्लादेश में गंगा नदी को और किस नाम से जानते हैं? बांग्लादेश में गंगा नदी को और किस नाम से जानते हैं? तो पद्मा के नाम से। किसके नाम से? पद्मा नदी नाम से जानते हैं। पद्मा नदी के नाम से जानते हैं गंगा नदी को। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्टिनोमीटर की नामक यंत्र से क्या नापते हैं? तो एक्टिनोमीटर नामक यंत्र से क्या नापते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा सौर विकिरण की तीव्रता को। किसको? सौर विकिरण की तीव्रता को एक्टिनोमीटर के नाम से नामक यंत्र से मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है? किस नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा को। किसको? नर्मदा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है? ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि किस नदी को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए देखो हम कितने सारे तीर बना दे रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, किस देश को प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं? तो उसको कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को। किसको बोलते हैं? ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्वी तथा पश्चिमी घाट पर्वतों को जोड़ने वाली पहाड़ी श्रृंखला का नाम क्या है? देखिए, ये भारत है, ठीक है, हम दक्षिण बना रहे हैं भारत का जो दक्षिण है, तो ये हमारा है पश्चिमी और ये है पूर्वी घाट, है ना। तो पश्चिमी और पूर्वी घाट को जो मिलाने वाली पहाड़ी श्रृंखला है उसका नाम, यहाँ पर जो मिलता है ना पूर्वी और पश्चिमी घाट, यहाँ पर मिलाने वाली जो पहाड़ी श्रृंखला है इसका नाम क्या है दोस्तों? इसका नाम है नीलगिरी। क्या नाम है? नीलगिरी। ठीक है, क्या नाम है? नीलगिरी नाम है। समझ में आया कि पूर्वी तथा पश्चिमी घाट पर्वतों को जोड़ने वाली पहाड़ी श्रृंखला का नाम क्या है? नीलगिरी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जानते हैं? उसको कहते हैं पश्चिमी घाट को। अभी हमने बताया ना कि इधर पश्चिमी घाट है, इधर पूर्वी घाट है, तो पश्चिमी घाट को ही सह्याद्री के नाम से ही जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होन्शु द्वीप। अच्छा बताइए, जापान की राजधानी क्या है दोस्तों? तो जापान की जो राजधानी है वो है टोक्यो। क्या नाम है? टोक्यो। जापान की राजधानी का नाम क्या है? टोक्यो है। और जापान का सबसे बड़ा द्वीप क्या है? होन्शु द्वीप। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेली नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल कितना है अथवा यह कितने वर्ष के अंतराल पर दिखाई देता है? तो हेली नामक जो धूमकेतु होता है इसका परिक्रमण काल कितना होता है और ये कितने वर्ष के अंतराल पर दिखाई देता है? तो 76 ईयर्स पर। कितने? 76 ईयर के बाद में ये दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का मानक समय किस स्थान से लिया गया है? भारत का जो मानक समय है वो इलाहाबाद के निकट नैनी से लिया गया है। कहाँ से? इलाहाबाद के निकट नैनी से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खासी और गारो जयंतियाँ मुख्यतः कहाँ पाई जाती हैं? तो खासी और गारो जयंतियाँ मुख्यतः कहाँ से पाई जाती हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है? तो प्राकृतिक का सुरक्षा वाल्व ज्वालामुखी को कहते हैं। किसको कहते हैं? ज्वालामुखी को प्राकृतिक का सुरक्षा वाल्व कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी को गोल बताने वाला प्रथम विद्वान कौन था? पृथ्वी को गोल बताने वाला प्रथम विद्वान कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु। कौन था? अरस्तु ने बताया था कि पृथ्वी गोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉम्बेजी नदी पर है। कहाँ पर है? जॉम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य भारत का मसाला उद्यान कहा जाता है? तो भारत का मसाला उद्यान किसे कहा जाता है? भारत का मसाला उद्यान किसे कहा जाता है? उसको कहते हैं केरल को। किसको कहते हैं? केरल को भारत का मसाला उद्यान बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में नवीनतम सिद्धांत क्या है?
तो पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में नवीनतम सिद्धांत है बिग बैंग थ्योरी, इसी को महाविस्फोट का सिद्धांत भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो जायकवाड़ी परियोजना का नाम किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर है। दामोदर नदी किस नदी में गिरती है? दामोदर नदी हुगली नदी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के ऊपरी भाग को भूपर्पटी कहते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीनविच किस देश में स्थित है? तो ग्रीनविच किस देश में स्थित है? यूनाइटेड किंगडम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का केंद्रीय आलू शोध संस्थान कहाँ स्थित है? भारत का केंद्रीय आलू शोध संस्थान शिमला में है। कहाँ पर है? शिमला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है काराकोरम उच्च मार्ग किन दो देशों को जोड़ता है? तो काराकोरम उच्च मार्ग पाकिस्तान और चाइना को, पाक और चाइना को जोड़ता है। किसको? भारत, पाकिस्तान और चाइना को काराकोरम उच्च मार्ग जोड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? तो लाल मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन भारत के आंध्र प्रदेश में होता है। फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी है? फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी है? वो है जापान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है? भूकंपों का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे पुराना अवशिष्ट पदार्थ कौन सा है? विश्व का सबसे पुराना अवशिष्ट पदार्थ भारत का अरावली पर्वत है। क्या है? भारत का अरावली पर्वत विश्व का सबसे पुराना अवशिष्ट पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आने वाले देश हैं। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आने वाले जो देश हैं वो है सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया और जिबूती। सोमालिया, इथोपिया, इरिट्री और जिबूती। आगे है संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पामीर के पठार को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो पामीर के पठार को और किस नाम से जानते हैं? उसको कहते हैं संसार की छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। पामीर के पठार को पामीर के पठार को संसार की छत के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में स्थित है? सरदार सरोवर परियोजना गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेरिस किस नदी के तट पर बसा है? पेरिस शीन नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है? तो किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है? वो है प्रशांत महासागर। क्या है? प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किसको माना जाता है? तो विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी जो है वो ह्वांगहो नदी को, किसको? ह्वांगहो नदी को मानते हैं। ह्वांगहो नदी को मानते हैं विश्व की सबसे ज्यादा विश्वासघाती नदी, इसी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो वेनेजुएला में कैरोनी नदी, वेनेजुएला में कैरोनी नदी पर एंजिल जलप्रपात स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोप का भारत किसे कहा जाता है? यूरोप का भारत इटली को कहा जाता है। किसको? इटली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर अमेरिका का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल कौन सा है? तो उत्तर अमेरिका का जो सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल है वो है कनाडा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का प्रसिद्ध कागज उद्योग केंद्र कौन सा है? विश्व का प्रसिद्ध कागज उद्योग केंद्र कनाडा का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। आगे है सलाल परियोजना जम्मू कश्मीर राज्य की जल विद्युत परियोजना है, यह किस नदी पर है? तो सलाल परियोजना जम्मू कश्मीर राज्य की जल विद्युत परियोजना है, यह किस नदी पर बनी है? तो वो है चिनाब नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोको का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? तो कोको का प्रमुख उत्पादक देश है आइवरी कोस्ट एवं घाना। आइवरी कोस्ट और घाना कोको का प्रमुख उत्पादक देश है। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच की जो सीमा रेखा उसको कहते हैं 38वीं समांतर रेखा। क्या बोलते हैं? 38वीं समांतर रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय आर्द्रता मापने के लिए जो यंत्र प्रयोग में लाते हैं उसका नाम क्या है? वायुमंडलीय आर्द्रता मापने के लिए जो यंत्र प्रयोग में लाते हैं उसको कहते हैं हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और श्रीलंका के बीच विभाजित समुद्री क्षेत्र क्या कहलाता है? तो भारत और श्रीलंका के बीच विभाजित समुद्री रेखा क्या कहलाती है? वो है मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य। मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका के बीच विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है वो है ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया और यूरोप महाद्वीप का जंक्शन किसे कहा जाता है?
एशिया और यूरोप महाद्वीप का जंक्शन किसे कहा जाता है? इसको कहते हैं इस मिस्र को। किसको बोलते हैं? मिस्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील तरंग सिद्धांत, प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी एक सिद्धांत है ज्वार भाटा की उत्पत्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस देश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो वो है मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुध और शुक्र के कितने उपग्रह हैं? तो बुध और शुक्र के कितने उपग्रह हैं? इसके कोई उपग्रह नहीं है। विश्व में कहवा की मंडी किसे कहा जाता है? विश्व में कहवा की मंडी किसे कहा जाता है? साओ पालो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण अमेरिका का उष्ण मरुस्थल कौन सा है? वो है पेंटागोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो है नील नदी। इसकी टोटल लंबाई होती है 6650 किलोमीटर। और कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो नदी। कौन सी नदी है? लिम्पोपो नदी। चलिए आगे देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका के किस नगर को हीरो का नगर कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा किम्बरले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र का नासिक शहर किस नदी के तट पर स्थित है? वो है गोदावरी नदी। किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की धारा कहा जाता है? वो है अल नीनो जलधारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेनेजुला के घास के मैदान को क्या कहते हैं? वेनेजुला के घास के मैदान को लानोज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस नदी को तेल नदी कहा जाता है? नाइजर नदी को तेल नदी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? किस नदी को चीन का शोक कहते हैं? उसको हुआंगहो नदी को। ठीक है, चलिए। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक झील जो है वो मणिपुर में है। कहाँ पर है? मणिपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? तो ग्रीनलैंड की खोज रॉबर्ट पियरी ने किया था। उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकिन्ले किस पर्वत की चोटी है? तो वो है रॉकीज पर्वत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा जी राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? राजा जी राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड में है। और हीराकुंड बांध का जो निर्माण है वो किस नदी पर किया गया था? तो हीराकुंड बांध का निर्माण महानदी पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च पर्वत चोटी का क्या नाम है? तो एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम है एकांकागुआ, जो कि अर्जेंटीना में है। ठीक है, अर्जेंटीना में। चलिए, तो दोस्तों यहाँ पर हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। दिल से बने रहने के लिए। दोस्तों हमने यहाँ पर 500 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। ठीक है, आप टोटल एक एक क्वेश्चन को अगर मिलाएंगे तो 500 क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, सिलेक्टेड थे। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार हमें सुने, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। ठीक है, आपको ये सेशन कैसा लगा? आप इसको दिल से लाइक कीजिएगा और दिल से शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, आपको हमारा कंटेंट कैसा लगा। और जो भी जैसा है, अच्छा है बुरा है, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर आपकी पर्सनल कोई क्वेरी है तो भी आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।